आज के टाइम में जहां ज्यादातर लोग भरोसा टूटने की वजह से दूसरों पर आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते, सोचिए जिंदगी कितनी आसान सी हो जाती अगर हम सामने वाले को उसके चेहरे से ही परख पाते। क्यों गलत कह रही हूं मैं? नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ डिजिटल पर। मैं गौरिका शर्मा आपसे जानना चाहती हूं कि क्या किसी की वफादारी का कोई पैमाना हो सकता है? क्या हम ये माप सकते हैं कि कौन कितना वफादार है? चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक से एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है जो ये बता सकता है कि आप किसके प्रति कितने वफादार यानी कि लॉयल हो। चीन के हेफेई नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव साइंस सेंटर ने इस तकनीक को इस्तेमाल करने का दावा किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डिवाइस फेशियल एक्सप्रेशंस, दिमाग की ईईजी रीडिंग और त्वचा में होने वाले बदलावों के आधार पर किसी को भी टेस्ट कर सकता है। चीन ने इस टेस्ट का एक वीडियो जारी किया था जिसमें एक रिसर्चर स्क्रीन के सामने टेस्ट लेने बैठा और ऑन द स्पॉट रिजल्ट्स सामने आने लगे, लेकिन चीन ने बाद में ये वीडियो हटा दिया था। बताया जा रहा है कि इस माइंड रीडिंग मशीन के जरिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीसीपी अपने कार्यकर्ताओं की वफादारी का टेस्ट करने वाली है। माना यह जा रहा है कि किसी के दिमाग में अगर विद्रोह भाव जग रहा है तो उसे भी समझा जाएगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि पार्टी के 43 सदस्यों ने इस टेस्ट के लिए हाँ कर दी है। चीन के द्वारा लाई गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्निक भारत में पहले से ही इस्तेमाल की जा रही थी। इस टेस्ट को पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग या लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कह सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपने फिल्मों में इसके बारे में कई बार देखा होगा। इस टेस्ट में ब्रेन की वेव्स, त्वचा में होने वाले बदलावों और चेहरे के एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व किया जाता है। ज्यादातर कानूनी मामलों में पॉलीग्राफ टेस्ट को भारत में इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस ऑफिशियल्स, सीबीआई, एफएसएल इसकी मदद से आरोपी से पूछताछ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोगों में आजकल ट्रस्ट इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, तो लोग शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के शक को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी न्यूज़ की टीम ने खुद जाकर इस टेस्ट से संबंधित सारी जानकारियों की पड़ताल की है। हमारी संवाददाता पूजा मक्कड़ की रिपोर्ट देखिए। आप ये सोच रहे होंगे कि इस वक्त मैं इतनी सारी मशीन्स और तारों के बीच में क्यों फंसी हुई हूँ। तो दरअसल ये जो इंस्ट्रूमेंट इस वक्त आप मुझ पर लगे हुए देख रहे हैं, ये वफादारी यानी लॉयल्टी टेस्ट का काम करते हैं। यानी कि आप ये पता लगा सकते हैं कि आप किसी रिश्ते में अगर हैं तो वहाँ कितनी वफादारी या लॉयल्टी है, आपके साथ रहने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को लीगली तो यूज किया ही जाता है, लेकिन अब आम तौर पर आपसी रिश्तों का पता लगाने के लिए भी इस तरह के टेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ रमेश सिंह राजपूत जी हैं, जो बहुत वक्त से लाई डिटेक्टर या पॉलीग्राफ टेस्ट के नाम से इसे कर रहे हैं, लेकिन आज की दुनिया में लोग इसका जो इस्तेमाल है वो अपने पार्टनर की लॉयल्टी और वफादारी का पता लगाने के लिए भी करते हैं। चलिए जानते हैं भारत में कैसे होते हैं लॉयल्टी टेस्ट। त्वचा में होने वाले बदलाव के बारे में जानने के लिए उंगलियों में इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं जो कि शरीर में ब्लड के फ्लो को नापते हैं। इसके अलावा त्वचा में होने वाली वाइब्रेशंस को भी रीड किया जा सकता है। शरीर में रोंगटे यानी गूज़बम्स आने की पड़ताल की जा सकती है। सीने पर और पेट पर भी मशीन लगाई जाती है। सीने की मशीन हार्ट बीट को चेक करती है, वहीं पेट की गुड़गुड़ाहट के लिए भी डिवाइस लगाया जाता है। ब्लड प्रेशर मॉनिटर से बीपी में होने वाले बदलावों पर नजर रखी जाती है और ब्रेन में होने वाले चेंजेस को पढ़ने के लिए ब्रेन मैपिंग की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि ये टेस्ट ऐसे ही किसी पर नहीं किए जा सकते। इसके लिए सामने वाले की मंजूरी होना जरूरी है। चीन अब राजनीतिक पार्टियों का लॉयल्टी टेस्ट इस टेक्निक से करने जा रहा है। सोचिए, भारत में ऐसा होने लगा तो किसी भी राज्य में राजनीतिक संकट होने से पहले ही हमें पता चल जाएगा। इस मशीन से आपके दिमाग का लॉयल्टी का लेवल चाहे जो भी हो, उसे कोई इंजेक्शन या दवा से बदला नहीं जा सकता। अगर आपको लगता है कि वो दूसरा व्यक्ति छुपा रहा है कोई बात, तो बेस्ट तरीका होता है कि आपको प्रूफ ढूंढना पड़ेगा। अगर उसका किसी के साथ संबंध है या कोई रिलेशनशिप है, अब इंटरेक्ट कर रहा है, मोबाइल पर है या कोई फोटोज हैं, उस तरीके से देखा जा सकता है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपके साथ एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में कोई था और वो आपसे कट रहा है या कट रही है या बातचीत करने में उस तरह से नहीं है, या उनकी इन्वॉल्वमेंट आपकी बजाय किसी और के साथ हो रही है, तो ये कुछ अर्ली साइन हो सकते हैं। वफादारी के लिए आपस में ट्रस्ट, बिलीव और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का निवेश ही काम आता है, और झूठ आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है।
इस लॉयल्टी टेस्ट के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।